वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। आज मैं आपके सामने 10वीं वर्ग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस से केमिस्ट्री से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होंगे केमिस्ट्री की जो पहले चैप्टर अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उससे संबंधित मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो सवाल है हमारा, समीकरण CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दिया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यह कौन सी अभिक्रिया है, यह किस प्रकार का समीकरण है? तो हम जानते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद, जब किसी यौगिक को ऊष्मा दिया जाता है और वह एक उत्पाद से दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जो उत्तर जो हो जाएगा हमारा वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा जो है CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल के साथ घुलकर, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर हमेशा कार्बन से संबंधित ही गैस बनाती है। तो कार्बन से संबंधित यहाँ जो अम्ल है वो कार्बोनिक अम्ल है। कार्बन जल के साथ घुलकर के कार्बोनिक अम्ल बनाती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा? अम्ल वैसा पदार्थ होता है जो जल के साथ जो टूट करके H+ आयन देता है जल के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात, और इसका जो pH मान होता है 0 से अधिक और 7 से कम होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 7 से कम। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान 7 से कम होता है। अगला जो प्रश्न हमारा कि कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो कॉपर और जल बनता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो कॉपर और जल का निर्माण होता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया हम जानते हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर कॉपर विस्थापित हो जा रहा है तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन ऊष्माशोषी अभिक्रिया? तो वैसी अभिक्रिया हम जानते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया उस अभिक्रिया कहते हैं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की अवशोषण अनिवार्य होती है। तो ऊष्मा की अनिवार्यता अवशोषण के लिए माइनस का चिन्ह दर्शाया जाता है। तो इसमें जो माइनस चिन्ह जो है हाइड्रोजन और आयोडीन जो है, जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है तो उसमें उसको हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए 11.82 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। अगला जो प्रश्न है, इस निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया हम वैसी अभिक्रिया कहते हैं जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो इसमें जो है हमारा जिंक जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व है, इसलिए वह हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये उसका उत्तर हो गया। अगला जो प्रश्न हमारा, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है?
तो हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग कर एकल तत्व का निर्माण करते हैं तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उत्तर हो गया संयोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में या निम्न में कौन संतुलित अभिक्रिया नहीं है? तो संतुलित अभिक्रिया कौन नहीं है? तो निम्न में से आयरन यहाँ पर 1 है, क्लोरीन 2 है यहाँ LHS में, और इसमें आयरन 1 है, क्लोरीन 3 है। क्लोरीन 2 और 3 है, दोनों साइड बराबर नहीं है, बाकी में सब चीज़ें बराबर हैं। मैग्नीशियम यहाँ पर भी सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है। सल्फ़र 1 है, सल्फ़र 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है। तो ये बैलेंस है, निचला भी बैलेंस है। जिंक प्लस जिंक की अभिक्रिया का सल्फ़र से कराता है, जिंक सल्फाइड बनता है, तो ये भी बैलेंस है। तो ये हमारा संतुलित अभिक्रिया। आयरन की अभिक्रिया अगर क्लोरीन के साथ कराते हैं तो आयरन क्लोराइड बनाता है, ये कंप्लीट नहीं है उसकी संतुलित अभिक्रिया। अगला जो प्रश्न है हमारा, अपचयन अभिक्रिया। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो हम जानते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के ऑक्सीजन की संख्या के अनुपात में वृद्धि एवं हाइड्रोजन की संख्या के अनुपात में कमी होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है और यह ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि और हाइड्रोजन की संख्या में हाइड्रोजन के अनुपात में कमी होती है। तो इसका ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रतिक्रिया लेड ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर कार्बन के साथ कराते हैं तो लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो कार्बन यहाँ पर एक क्या है, अवकारक है, केवल और केवल अवकारक का काम करता है, ऑक्सीडेंट का काम, रिडक्टेंट का काम करता है। अगला जो प्रश्न है, रासायनिक रूप से जंग क्या है? तो हम जानते हैं कि जंग लगना, लोहे में जंग लगना या जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है लोहे का भार बढ़ जाता है और इसमें लोहे के साथ जल की उपस्थिति हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं X × F Fe2O3। यह क्या, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जंग लगना एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। इसका उत्तर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों हैं? तो इसमें से कैसियल केवल और केवल अवकारक है, हाइड्रोजन सल्फाइड अवकारक है, सल्फर डाइऑक्साइड अवकारक है, लेकिन नाइट्रस एसिड जो होता है, नाइट्रस अम्ल जो है अवकारक और ऑक्सीकारक दोनों हैं, क्योंकि इसके जो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 3 होती है, इसलिए ऑक्सीकारक और प्रतिकारक दोनों का काम करता है अवकारक का। अगला प्रश्न जो हमारा, SnCl2 क्या है या SnCl2 है? तो SnCl2 जो हमारा एक अवकारक है, रिडक्टेंट है ये। अगला जो प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर है? जब लेड नाइट्रेट को लेड का जो सूत्र होता है, तो लेड को गर्म करने पर इसमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। अगला जो प्रश्न हमारा कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। तो सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश के साथ सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया जब सूर्य के प्रकाश के साथ कराई जाती है तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस की प्राप्ति होती है। तो सिल्वर इसमें क्या प्राप्त होता है? तो सिल्वर चांदी प्राप्त होता है हमको।
तो यह जो एक इसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के दौरान इसमें सिल्वर क्लोराइड की सूर्य की रोशनी में अभिक्रिया होती है और चांदी की प्राप्ति होती है। अगला जो प्रश्न हमारा है Fe2O3 जो है उसकी अभिक्रिया अगर हम एल्युमिनियम के साथ करते हैं तो क्या होता है। तो Fe2O3 की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ करते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनता है। तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम जो है आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है, इसलिए एल्युमिनियम आयरन को उसके स्थान से विस्थापित कर देती है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। अगला जो प्रश्न है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। जब कोई भी वस्तु को कोई भी धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है या तनु अम्ल के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस बनती है और धात्विक लवण का निर्माण होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस हो गया और आयरन क्लोराइड जो है धात्विक लवण का निर्माण हो गया। अगला जो प्रश्न है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मा द्वारा कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में टूटने की अभिक्रिया किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दिया जाता है और वह पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक भाग में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, तो उसको हम अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में कौन सी धातु विस्थापित करेगी। तो फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी। तो टीन हो गया, कॉपर या जिंक या सिल्वर। इसमें से सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो धातु है जिंक है। तो जिंक आयरन को उसके स्थान से विस्थापित कर देगी और आयरन से जिंक सल्फेट का निर्माण करेगी। तो जिंक इसका उत्तर हो गया। अगला जो प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड एवं जल की बनने की क्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार के बीच में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो एक उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है जिसमें ना तो अम्लीय गुण मौजूद होता है ना ही क्षारीय गुण। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, दुर्बल क्षारक, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक अम्ल है। तो अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया से उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और एक उदासीन पदार्थ का निर्माण होता है जिसको हम लवण कहते हैं। अगला जो प्रश्न है अंतिम जो हमारा प्रश्न है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो साग सब्जियां जब विघटित होती हैं, सड़ती हैं, गलती हैं, तो उससे एक प्रकार का स्मेल या एक गंध उत्पन्न होती है और वह गंध जो होता है एक गैस के कारण होती है। उस गैस को हम मीथेन गैस कहते हैं। तो किसी भी वस्तु से जब कोई गंध निकलता है तो एक तरह का उससे एक ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि इससे ऊष्मा निकल रही है। तो आज मैंने आपके सामने 10वीं वर्ग की जो रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री की जो पहली चैप्टर थी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उससे संबंधित एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव्स बताया। अगले दिन मैं एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स से संबंधित एमसीक्यू लेकर आऊँगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको और भी वीडियोस प्राप्त नए वीडियोस मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद। केमिस्ट्री से संबंधित ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।